शुभ मंगल सावधान। पार्ट 1। नव्या को कौशल से कॉलेज के दिनों से ही प्यार था। घर वालों की मर्जी से दोनों ने शादी कर ली और कौशल की अच्छी जॉब भी लग चुकी थी। नव्या उसके साथ काफी खुश थी। इसी तरह हंसी खुशी 2 साल बीत गए। वक्त जैसे पंख लगा के उड़ रहा था। कौशल की माँ अनीता ने एक दिन कौशल और नव्या को अपने पास बुलाया। कौशल, नव्या, तुम दोनों को साथ में खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है बेटा, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि अब शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं। तुम्हें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। हम भी इस बारे में सोच रहे थे। हाँ माँ, नव्या तो कब से बच्चे का प्लान किए बैठी है। वो तो बस मैं ही सोच रहा था कि थोड़ा और वक्त लिया जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, वक्त क्या लेना। मैंने सुना है आजकल बड़ी परेशानी आती है। सही वक्त पे बच्चा हो जाए तो ठीक रहता है। कुछ दिनों के बाद, माँ, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप के लिए। अरे क्या हुआ बहू? कितने दिन से मैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाते हुए देख रही हूँ, पर अभी तक तो कोई खुशखबरी आई नहीं तुम्हारी। जी माँ, मैं भी इसी बात से परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ। थोड़ी देर बाद लौट आई हॉस्पिटल से। क्या कहा डॉक्टर ने बहू? क्या बताऊँ मम्मी जी, इस बार भी कोई गुड न्यूज़ नहीं है। अरे तो डॉक्टर से पूछना क्या बात है। क्या करें माँ, डॉक्टर ने थोड़ा वेट करने के लिए कहा है। कमरे में जाने के बाद, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक बच्चा पैदा नहीं हो रहा। अरे तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? अब अगर बच्चा नहीं हुआ तो सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे। परेशान क्यों हो रहे हो कौशल? ये सब हमारे बस में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तुमने डॉक्टर से सीधे सीधे बात क्यों नहीं की कि आखिर प्रॉब्लम किस में है, तुम में या मुझ में? और उससे क्या होगा? मान लो अगर प्रॉब्लम मेरे साथ हुई तो? अरे तो पता तो चलना चाहिए ना किस पे प्रॉब्लम है। क्या सोच के शादी की थी और क्या हो गया। अरे परेशान मत हो और इस तरह की बात तो मत करो। कौशल नव्या की बात का कोई जवाब दिए बिना सो जाता है। नव्या भी उदास होकर सो जाती है। कुछ दिन के बाद, कौशल क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे ऐसे हमेशा गुस्से में बात क्यों करते हो? और क्या करूं? क्या सोच की शादी की थी, दोनों साथ में खुश रहेंगे, लेकिन ये देखो, एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हो तुम। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम मेरे बेटे से? अरे सही तो कह रहा है, एक बच्चा भी नहीं दे सकती तुम, और क्या करोगी? सुन रहे हो मम्मी जी मुझसे कैसे बात कर रही है? अरे तो और कैसे बात करूं? तभी कौशल की मौसी वहां आ जाती है, जो दूसरे शहर से आई थी। क्या बात है कौशल बेटा, इस बार तो तुम हमें स्टेशन लेने भी नहीं आए। अरे क्या बताए तुम्हें, कौशल तो वैसे ही इतना परेशान है। क्यों, क्या हुआ? हमने तो सुना कि लव मैरिज की है, बहू से नहीं मिलवाओगे? ये खड़ी है आपके सामने, मिल लो। मौसी जी, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। कौशल वहां से चला जाता है। अरे बहू रानी, इधर तो आओ। कितने टाइम बाद आए हैं यहाँ, तुम्हारी शादी में भी नहीं आए, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाए। नमस्ते मौसी जी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी और हमारे कौशल की शादी तो मन मर्जी से हुई है ना? तो ऐसा मुंह बना के क्यों चला गया तुम्हारा पति? और शादी को 2 साल से ज्यादा हो गया है ना, बच्चा नहीं करना क्या? अरे इसी वजह से तो परेशान है। मेरा बेटा अपना खुद का एक बच्चा चाहता है और ये हमारी बहू एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है। बस इतनी सी बात, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे दीदी, अब इसमें आप क्या कर लेती? अरे एक बाबा जी हैं, उनके हाथ का प्रसाद खाकर अच्छों के बच्चे हो जाते हैं। मैं बहू के लिए वो प्रसाद ले आऊंगी कल सुबह जाकर। अगली सुबह मौसी जी नव्या को लेकर एक बाबा जी के पास पहुंचती है। क्या बात है बेटा? ये मेरी बहू है, इसको ना बच्चे नहीं होते बाबा जी, कुछ करिए ना। ये लो बेटा, ये प्रसाद खा लो, फिर देखना कैसे 10 दिन में खुशखबरी आती है तुम्हारी। मौसी जी, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखती।
अरे बेटा, एक बार करके तो देखो कैसे तुम्हारी समस्या दूर होती है। घर आने के बाद मौसी नव्या को प्रसाद खिला देती है। नव्या अपने रूम में जाती है और कौशल को ये बात बताती है। देखो ना कौशल, तुम्हारी मौसी जी मुझे बाबा के पास ले गई और प्रसाद खिला दिया। क्या तुम ये सब बातें मानते हो? मैं कुछ नहीं जानता, कुछ भी हो मुझे बच्चा चाहिए। और मेरी मौसी ने क्या गलत किया? हाँ, हमारी मदद ही तो कर रही है वो। कुछ दिन से देख रही हूँ कौशल, तुम हर बात में मुझसे झगड़ा करते हो। इस बच्ची की वजह से हमारे बीच रोज झगड़ा होने लगा है। हाँ तो गलती तुम्हारी है, मैंने क्या किया? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि गलती किसकी है कौशल, तुम्हारी या मेरी? तुम कहना क्या चाहती हो? ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारे अंदर कमी हो और सब मुझे दोष दे रहे हैं। ये कैसी बात कर रही हो तुम? सही तो कह रही हूं मैं। मुझ में कोई कमी नहीं है, समझी? जो भी है तुम्हारे अंदर है। मैंने तुमसे शादी की ये सोचकर कि तुम एक समझदार लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बदतमीज हो। कौशल, मेरा फैसला गलत था। मुझे तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहना ही नहीं है। और तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत देखी तुम्हारे जैसी लड़कियां। कौशल और नव्या के बीच झगड़ा होता है और नव्या घर से जाने की बात करती है। अरे बेटा, काम से काम रखा करो। समझो नव्या, मैंने तुम्हें बाबा जी का प्रसाद दिलवाया है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों मौसी जी, आप मेरा इलाज क्यों करवा रही हैं? अपने बेटे का क्यों नहीं करवाती, जो इस बात का इल्जाम मुझे दे रहा है? अरे कैसी बहू मिली है, न बच्चा पैदा कर सके ना कुछ, ऊपर से नखरे इतने। अरे हमें बस बच्चा चाहिए। अरे थोड़ी तसल्ली रखो ना, हो जाएगा। मुझे रहना ही नहीं है इस लड़की के साथ। पहले तो तू ही मरा जा रहा था इसके साथ शादी के लिए, और अब इसके साथ रहना नहीं। अरे कोई कहीं नहीं जा रहा, ना बहू कहीं जाएगी ना कोई और। मैंने कहा ना, कुछ दिन सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या नव्या मौसी जी की बात सुनकर रुक जाएगी या कौशल को छोड़कर चली जाएगी? क्या नव्या और कौशल का बच्चा इस दुनिया में आएगा? और किसके अंदर थी प्रॉब्लम, नव्या या कौशल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।